बिजनेस शॉप से निकलने के बाद वांग लिन ने ली दन्नन को 10 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दिए और क्लियरली मे सिटी से बाहर आ गया। बिजनेस शॉप में सचमुच ब्लैक इंक स्नो फ्लूइड मौजूद था, लेकिन उसकी कीमत इतनी अजीबोगरीब महंगी थी कि वांग लिन ने उसे छोड़ दिया। उसके पास जितने भी स्पिरिट स्टोन्स थे, सब मिलाकर वह मुश्किल से 32 ब्लैक इंक स्नो फ्लूइड खरीद सकता था। ऐसी कीमत वांग लिन की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उसने सोचा, एंशिएंट गॉड जब तारों के पार जाता था तो ब्लैक इंक स्नो फ्लूइड खोजना उसके लिए आसान था, लेकिन कल्टीवेटर के लिए यह फ्लूइड बेहद दुर्लभ है। उस स्त्री की बातों से यह साफ था कि ओरिजिन सोल को पोषण देने के लिए यह सबसे बेहतरीन वस्तु है। अगर थोड़ा भी ब्लैक इंक स्नो फ्लूइड किसी के पास हो तो ओरिजिन सोल का शरीर के साथ विलय कई गुना तेज हो जाता है। यहां तक कि जब क्लाउड गॉड गुफा से बाहर निकलता है तो मूव में ब्लैक इंक स्नो फ्लूइड रखकर ओरिजिन सोल को बिखरने से बचाया जा सकता है। चाहे नुकसान कितना भी हो, फ्लैशली बॉडी में लौटना संभव हो जाता है। वांग लिन की आंखों में चमक आई। वह क्लियरली मे सिटी से बाहर एक चट्टान पर गया, क्रॉस लेग्ड बैठा और डिवाइन सेंस फैलाकर सितु नान को चुपचाप पुकारा। कुछ देर बाद सितु नान ने उत्तर भेजा, क्लियरली मे सिटी बिजनेस शॉप में मुझे ब्लैक इंक स्नो फ्लूइड चाहिए। वांग लिन ने डिवाइन सेंस से कहा। सितु नान ने वहां से हंसते हुए तुरंत संबंध तोड़ दिया। इसी दौरान ट्रांजैक्शन स्टार की 9 सिटीज में 3 दिन तक एक आसमान हिला देने वाली खबर आग की तरह फैल गई। हेवन एंड अर्थ सिटी को एक रहस्यमय व्यक्ति ने लूट लिया। उस व्यक्ति की दृष्टि अत्यंत ऊंची थी। वह सिर्फ सबसे कीमती वस्तुएं चुनकर ले गया, चाहे वह सामान्य मार्केट टाउन की शॉप्स हों या गहरे बैकग्राउंड वाली प्रतिष्ठित शॉप्स। कोई भी उसकी लूट से नहीं बचा। यहां तक कि सिटी लॉर्ड मैंशन भी तबाह हो गया। सिर्फ एक सिटी नहीं, तीसरे दिन की रात तक सभी 9 सिटीज, जिनमें क्लियरली मे सिटी भी शामिल था, उसी रहस्यमय व्यक्ति के हमले का शिकार हुए। वह कल्टीवेटर इतना शक्तिशाली था कि असंख्य कल्टीवेटर्स की घेराबंदी के बावजूद आसानी से कामयाब हो गया। आखिरकार 9 सिटीज से 5 असेंडेंट कल्टीवेटर्स एक साथ मिलकर उसे मारने निकले। यह युद्ध इतना जोरदार था कि जिसने भी सुना वह दहल उठा। लेकिन वे 5 असेंडेंट कल्टीवेटर्स बुरी तरह हार गए और वह रहस्यमय व्यक्ति आराम से निकल गया। उसकी ताकत इतनी ऊंची थी कि उसे निर्वाणा शैटरर की सीमा वाला माना गया, असेंडेंट के भी ऊपर। अब उसके रास्ते में कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। इन 3 दिनों तक वांग लिन चट्टान पर शांत बैठा रहा, क्लियरली मे सिटी की ओर देखते हुए। तीसरे दिन जब उजली चांदनी फैली हुई थी, वांग लिन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने स्टोरेज बैग से एक पुरानी टोपी निकाली और पहन ली। दूर से एक आकृति बिजली जैसी गति से आती दिखी, जिसके पीछे असंख्य कल्टीवेटर्स दौड़े आ रहे थे, मानो दिन को रात में बदल दे। सितु नान की हंसी गूंजी। हा, तुम लोगों का ये झुंड पिता कोई औरत नहीं कि पीछा करोगे? बहुत हो गया, अब मैं फिर से तुम्हें लूटूंगा। सितु नान जब वांग लिन की चट्टान के पास पहुंचा, उसने हाथ बढ़ाकर वांग लिन को शक्ति से घेर लिया और उसे मीटियर जैसी गति से अपनी ओर खींच लिया। स्टोरेज बैग थपथपाकर सितु नान हंसते हुए बोला, पिता ने खूब माल बटोरा है, अब चलते हैं। पीछे से गुस्से में कल्टीवेटर्स चिल्ला रहे थे, पागल चोर, रुक जा। सितु नान ने पलटकर हंसते हुए कहा, अगर पिता का दिमाग खराब हो जाए तो ही रुकूंगा। मूर्खों, पीछा मत करो। दोनों बिजली जैसी गति से स्टारी स्काई में निकल गए। सितु नान ने गर्व से कहा, यह शॉप्स का बैकग्राउंड गहरा है, अगर एक्सपर्ट्स आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अचानक धावा बोलकर जो लूट लिया वही सही तरीका है। मैं और ये वुयो तो हमेशा यही करते थे। वांग लिन ने पूछा, मेरा ब्लैक इंक स्नो फ्लूइड मिला? सितु नान ने स्टोरेज बैग से एक छोटी बोतल निकाली और वांग लिन को थमा दी। लो, इसमें 32 से ज्यादा बूंदे हैं। वांग लिन ने डिवाइन सेंस से जांच की और मन में चुपचाप निश्चय किया, अगर मौका मिला तो मैं भी एक दिन ऐसी लूट करूंगा। स्टारी स्काई में अंधेरा नहीं होता, कभी कभी अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। वांग लिन ने एक विशाल जेलीफिश जैसी चमकदार नेब्यूला देखी। सितु नान ने उसे देखकर आह भरते हुए कहा, वांग लिन, अब मुझे जाना होगा। वांग लिन चुपचाप नेब्यूला को देखता रहा। सितु नान ने कहा, प्लैनेट तियानयून तुम्हारे लिए अनजान जगह होगी। अगर ठीक न लगे तो प्लैनेट फेंग लुअन पर मुझे ढूंढ लेना। याद रखना, वर्मिलियन बर्ड प्लैनेट के कल्टीवेटर्स हैं, कोई हमें तुच्छ न समझे।
वांग लीन ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, सावधान रहना। अगर मुश्किल आई तो प्लैनेट तियानयून आ जाना। जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। सितुनान हंस पड़ा और बोला, ठीक है, और अगर पिता कभी मर भी गया तो प्लैनेट तियानयून सेक्ट में जाकर एल्डर की जगह ले लेना। मैं तुम्हें ग्रेट एल्डर बना दूंगा। उसने एक लंबी सांस ली और तलवार पर खड़ा होकर आखिरी बार कहा, वांग लीन, अपना ख्याल रखना। उसकी आकृति लॉन्ग रेनबो बनकर आसमान में गायब हो गई। वांग लीन ने चुपचाप देखा और बुदबुदाया, सितु, अपना ख्याल रखना। फिर उसने स्टार कंपास को चलाया और अकेले ही दूर निकल गया।